Getting into this college was the worst decision of my life. ऐसा मैं नहीं कहता, पर ऐसे कई लोग आफ्टर जेई जब एक कॉलेज चूज करते हैं सोनली बेस्ड ऑन देयर रैंक एंड विदाउट इवन कंसिडरिंग उनके इंटरेस्ट कहाँ लाए करते हैं, वो बहुत रिग्रेट करते हैं. ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो जेई के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि आईआईटी जेई से पहले ही आपको ये कंसिडरेशंस एंड जो मल्टीपल ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें से शॉर्टलिस्ट करना शुरू करना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किसकी तरफ है, आपकी इंक्लिनेशन किसकी तरफ है. एंड द नंबर वन थिंग फॉर दैट इज बीइंग इन्फॉर्म्ड. आपको पता होना चाहिए हर टाइप का कॉलेज जो आज मार्केट में है उसके क्या प्लसेस हैं, क्या माइनसेस हैं, एंड उसका जेन्युइनली सबसे बेस्ट रिव्यू उनके स्टूडेंट से ही मिलता है. तो आज की वीडियो एक फन टाइप का व्लॉग है. मैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करना चाह रहा हूँ उसको. हाय हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. माय नेम इज इकनूर सिंह और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. आज मैं बैंगलोर आया हुआ हूँ गाइस, और बैंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में ये बहुत ही सुनहरी जगह है. मतलब बैंगलोर मेरे को खासकर पहली बार इतना सुंदर लग रहा है. नो ऑफेंस टू बैंगलोर फोक्स, बट मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे दिल्ली ज़्यादा बेटर लगता है. तो वीडियो का आज मोटिव तो यही है कि आप अपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम को कैसे चूज़ करें. यार देखो, जेई आ चुका है और जेई जब साइड बाय साइड आ रहा है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हाउ टू चूज़ योर इंजीनियरिंग प्रोग्राम. बहुत सारे IITs NITs अवेलेबल हैं, बट कई लोग उसमें भी नहीं जाना चाह रहे, कई लोग सिर्फ कोडिंग करना चाह रहे हैं. तो इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगा, आपके लिए एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट करूँगा कि किस तरीके से आपको अपना इंजीनियरिंग प्रोग्राम चूज़ करना है. तो भाई आज तो पूरी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय वाली वाइब आ रही है, बट मैं आ चुका हूँ पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कि एक न्यू एज टेक्नोलॉजिकल स्कूल है. एंड इस न्यू एज टेक स्कूल को हम एक्सप्लोर करने आए हैं, ठीक है. और बाय द वे इनका स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 1 फरवरी को हो रहा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोल भी कर सकते हो. बाकी व्लॉग की शुरुआत करते हैं. बट बताया मैं आपको ये रहा था कि किस तरीके से आप अपना इंजीनियरिंग प्रोग्राम चूज कर सकते हो. सो हाय हेलो, व्हाट्स योर नेम? आई एम अंशुमन. अंशुमन. आई एम प्रियंका. प्रियंका. तो यार तुम लोग यहाँ पे पढ़ते हो, स्टूडेंट्स हो? यस यस. वंडरफुल. तो मेरा तुमने काम आसान कर दिया. तुम किस ईयर में हो? फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर. वंडरफुल. तो यार वीडियो ये बन रही है कि अपना इंजीनियरिंग प्रोग्राम किस तरीके से चूज़ करते हैं. यू नो, इंजीनियर्स जेई तो लिखते हैं, बट उसके बाद एक प्रोग्राम चूज़ करना कि क्या पढ़ेंगे कि बहुत डिफिकल्ट होता है. तो हेल्प मी विद दैट. मैं आज बच्चों को कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, बट एक न्यू पर्सपेक्टिव आजकल मार्केट में है, विच इज़ दीज न्यू एज टेक स्कूल्स, है ना, जहाँ पे कोडिंग पे ज़्यादा फोकस है, ऐसा कहते हैं. उसकी क्या सच्चाई है वो तुम ही मेरे को बता सकते हो, लेकिन डिस्कस करते हैं ये चीज़, क्योंकि आई एम श्योर तुमने अभी अभी ये डिसीजन लिया है किस तरीके से तुमने अपना ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम चूज़ किया. सो चलो लेट्स वॉक अराउंड. चलो यार इधर बैठते हैं. काफ़ी सुंदर स्पेस है तुम्हारी. इधर बैठ के तुम लोग गप्पे शप्पे मारते हो? गप्पे शप्पे हाँ? सब बहुत चीज़ हो जाती है. Everything मतलब यार, और happens here. गप्पों के सिवा क्या कर लेते हो तुम इधर? कोड All करते nighters होते हैं. हैं. ऑल नाइटर तुम इधर बैठ के पूरी पूरी रात बैठ के कोडिंग करते हो? सब लोग एक एक दिन पकड़ते हैं, सब पूरी रात जग के प्रोजेक्ट बनाते हैं. शर्म करो IIT वालों, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे ऐसे ऑल नाइट कोडिंग करी है तुमने? मैंने तो नहीं करी, ठीक है. तो हाँ, जैसे मैं पूछ रहा था यार, एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम चूज करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? सबसे पहला चीज़ क्या सोची थी तुमने? जो सबसे पहली चीज़ सोची थी वो तो यही सोचा था कि भाई पढ़ाते क्या है यहाँ पे. अच्छा. क्योंकि अगर आप नॉर्मल टेक प्रोग्राम या जो कॉलेजेस को देखोगे, हाँ. दे आर ऑलवेज टीचिंग यू साइंस, फिजिक्स हाँ. वगैरह वगैरह. सो ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम देयर इफ Right. यू वांट टू डू समथिंग एल्स. राइट. तो सबसे पहले तो यही देखना पड़ता है कि पढ़ा क्या रहे हैं. कोर्सेज क्या है, हाँ डिग्री जी. क्या है, हाँ हाँ. ऐसा मेक सेंस. तो कौन सी डिग्री मिलती है? बीटेक इन बीटेक. तो स्पेशलाइजेशन. मेरे को थोड़ा सा बताओ यार अंशुमन, तुम बताओ मेरे को कि यू नो, कई लोग कहते हैं कि ये जो ये सोशल साइंसेस जो होते हैं वो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं. तो तुम्हें कोई ऐसे इलेक्टिव्स नहीं है जहाँ पे तुम ये सब पढ़ो, इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंस? तुम यहाँ पे आते हो कोडिंग के लिए स्पेसिफिकली, तुम फोकस्ड हो अपने उस पे डोमेन पे? वैसे नॉट ओनली कोडिंग, हाँ. लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है वो एक इंटीग्रेटेड बीटेक प्रोग्राम है. इन द प्रोग्राम व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग इज़ कि हमें मिल रहा है एक्सपोजर, मिल रहा है हमें इंडस्ट्री मेंटर से एक्सपोजर मिल रहा है, हमें कोडिंग चैलेंजेस कराए जा रहे हैं. फिर स्टार्टअप्स के लिए हमें वो हो रहा है, टेक कॉम्बिनेटर्स हो रहे हैं, स्टार्टअप्स अपने बिल्ड करने के लिए हमें पुश किया जा रहा है. Okay. एंड सम ऑफ आवर टीम्स आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोग्राम्स लाइक NEC एंड ऑल. Okay. ऑल्सो वी हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन प्रोग्राम्स लाइक ICPC, GSOC एंड ऑल. सो तो ये सब चीज़ें तुमने कंसिडर की थी बिफोर चूजिंग दिस प्रोग्राम?
ठीक है, so I think that makes sense. So if you are choosing your engineering program, तो प्रॉपरली चेक करो तुम्हें कौन सी डिग्री मिल रही है, कहाँ से एक प्रॉपर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की डिग्री मिल रही है, बीटेक मिल रही है, बीएससी मिल रही है, तुम्हें कौन सी चाहिए. टू बी एन इंजीनियर यू नीड टू गेट अ बीटेक डिग्री. तो जैसे ये कह रहा था, इसको बीटेक डिग्री मिलती है, एक इंटीग्रेटेड बीटेक डिग्री मिलती है. तो बी श्योर अबाउट दैट. नो कि क्या कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे तुम्हें. ठीक है, कई लोग इस चीज़ में भी रिग्रेट करते हैं बाद में कि यार मैंने उठा तो लिया रैंक देख के, ऐसे पुराने एनआईटीज़ में चला गया, मैं ओशन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और ओशन का कोई लेना देना नहीं है. बंदे ने कभी ओशन भी नहीं देखना है ज़िंदगी में, उसने काम कुछ और ही करना है. एंड दे यू नो देन फील कि मैं जो 4 साल पढ़ रहा हूँ उसका कोई यूज़ नहीं है. सो मेक श्योर यू नो कि क्या पढ़ाया जा रहा है और उसका रियल लाइफ यूज़ तुम्हें होने वाला है, क्या तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है. जिसने ये डिसीजन अभी कॉलेज से पहले ले लिया ना, इस जेई के फेज़ में ही ले लिया, तो वो सही प्रोग्राम चूज़ करेगा. ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट लोकेशन में चलते हैं. मेरे को तुम्हारा कैंपस और एक्सप्लोर करना है यार, मेरे को सुंदर बहुत लग रहा है. तो ये कौन सी स्पेस है तुम्हारी? ये रूम्स क्या है? बेसिकली स्टूडियो स्पेस. स्टूडियो? अरे भाई साहब, तो घुस सकते हैं ना हम. आइए. क्रिएटर को तुमने स्टूडियो नहीं दिखाया तो क्या दिखाया? तो यहाँ पे तुम क्या ऐसे वीडियोस वगैरह शूट करते हो? एग्जैक्टली. तो यहाँ पे हमारा कंटेंट क्रिएशन हो जाता है. किसका नाम लिखा हुआ है भाई? सब्सक्राइब टू एक नोट से लिख रहा हूँ यहाँ पे. तुम कंप्लेन तो नहीं करोगे ना मेरी, अंशुमन? नहीं. ठीक है, जिसको नहीं भी पता गाइस वो भी आगे सब्सक्राइब करेगा. आप क्यों नहीं कर रहे हो अभी तक? एनीवेज, तो स्टूडियो स्पेस में क्या करते हो तुम लोग? स्टूडियो स्पेस में हमारा कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, जिससे वी आर अ पार्ट ऑफ मीडिया क्लब. ओके. तो यहाँ पे हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें आगे अपने कॉलेज से क्या प्रमोट करना है या फिर कैसी चीज़ें पोस्ट करनी है. सो ऑल दैट वी डू इन दिस स्पेस. ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जब तुम एक प्रोग्राम चूज कर रहे हो कि तुम क्लब्स कौन से हैं, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी. यू नो, एकेडमिक्स एक साइड पे सही है, इनको कोडर्स बनने हैं, यहाँ पे सारे कोडिंग एंथुजियास्ट है, तो कोडिंग तो कर रहे हैं ये लोग. बट साथ ही साथ ये भी सोचना कि आपका इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है वो आपको नॉन कोडिंग एक्सपोजर्स दे रहा है. अगर आपको कोडर बनना है देन ऑल्सो अदर स्किल्स लाइक दीज गाइज आर क्यूरियस अबाउट मीडिया. ठीक है, ये भी आपको जल्दी कंटेंट क्रिएटिंग में मिलेंगे, तो हम इनका चैनल भी शेयर करेंगे गाइस सून. बट तब तुम बोलना गाइस कि मैंने तुम्हें मोटिवेट किया था कंटेंट क्रिएटिंग में. ठीक है, बट या यू शुड टेक केयर की क्लब्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपोजर, यू नो थिंग्स लाइक स्पोर्ट्स. क्या तुम्हें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ है, हम वो भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे एक और क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब. हाँ, वो एक्चुअली बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है. लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमारा अक्टूबर में एक स्पोर्ट्स डे हुआ था, 2 दिन का हुआ था. उसमें बहुत सारे गेम्स खेले गए, टग ऑफ वॉर, खो खो, रेस, एवरीथिंग. तो दैट इज़ वन थिंग. और फिर विप्रो में भी यहाँ पे हमारे टेक स्कूल में हमारे पास एक फैसिलिटी है यहाँ पे, जहाँ पे हम अपने कैंपस में एक बास्केटबॉल कोर्ट है. अच्छा. वी कैन एक्सेस दैट. बैडमिंटन खेलो, बास्केटबॉल खेलो, सो दैट इज आल्सो. तो देखो, मतलब बैडमिंटन, बास्केटबॉल, इसके बिना तो यार लाइफ तुम्हारी इंजीनियरिंग की कंप्लीट नहीं है. तुम्हें इंजीनियरिंग के लिए ये सारे मेमोरीज बनाने के लिए ये सब, क्योंकि मेरी बेस्ट मेमोरीज तो मेरे इंजीनियरिंग प्रोग्राम में उसमें ही बनी थी. नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन टुडेज डे एंड एज नॉट एवरीबडी वांट्स पीपल जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं. एक 10 पॉइंटर 10 CGPA इंसान किसी को नहीं चाहिए. इंडस्ट्री में लोगों को एक्चुअली चाहिए वो लोग जो काम कर पाएँ. ठीक है, जिसने सिर्फ पढ़ा नहीं है, वो कर भी सकता है. और इंजीनियर्स वही होते हैं यार, इंजीनियर्स को एक्चुअली अप्लाई करना आना चाहिए अपना स्किल. तो अगर आप पैशनेट हो अबाउट यू नो कोडिंग, अबाउट टेक्नोलॉजी, देन यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि आपका इंजीनियरिंग प्रोग्राम आपको एक्सपोजर दे रहा है टू अप्लाई ऑल ऑफ दैट इन रियल लाइफ. अब देखो, IIT बॉम्बे तो मैं कह रहा हूँ बुरा नहीं है इस चीज़ में, तो अपनी फंडिंग लगाते हैं अच्छे से, लैब्स बहुत अपग्रेडेड होती है और हर साल अपग्रेड होती है. बट बहुत ऐसे NITs मैं सुनता हूँ, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स ही बताते हैं कि ऐसे कई NITs एंड कुछ IITs जो बस अभी IIT बने हैं, उनमें ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है. तो तुम्हारे इधर क्या है, इनोवेशन रूम जैसे मैं देख रहा हूँ, यहाँ कुछ इनोवेशन होती है एक्चुअली? कुछ इनोवेशन एक्चुअली होती है, बहुत सारी. चलो दिखाओ मेरे को क्या. जैसे वी हैव अ फ्रेंड ओके, दर्शित, तो उसने यहाँ पे एक हैंड जेस्चर वाला प्रोजेक्ट बनाया था. यहाँ पे वी हैव 3D प्रिंटर्स, मेटाक्वेस्ट. ओके. तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं जस्ट टू एक्सप्लोर टेक, राइट, कि क्या क्या इनोवेशंस आ रहे हैं, क्या क्या हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो वी आर ऑल्सो बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट अराउंड VR. ओके, वंडरफुल. तो जिसको भी VR वगैरह में इंटरेस्ट है उसके लिए यहाँ पे रिसोर्सेज है. जिसको 3D प्रिंटर है, ये तुम्हारा क्या बनाते हो तुम इसमें? 3D प्रिंटर में हमने मॉडल्स प्रिंट किए हैं बेसिकली. हमारे में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको रोबोटिक्स में भी इंटरेस्ट है. सो इट्स नॉट ऑल अबाउट कोडिंग, इट्स अबाउट रोबोटिक्स ऑल्सो. कि कोई स्टूडेंट जिनको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिनको जो चाहिए, उनको उस चीज़ के लिए एक्सपोजर मिल रहा है यहाँ पे. गॉट इट. ठीक है भाई, इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? ओके, पूरा का पूरा उसी चीज़ के
बैठे होते इवेंट्स वगैरह पीएसटी गॉट लेटेड भी यही हुआ है हमारा। PST गॉट लेटेंट? Yes. ये क्या सुन रहा हूँ मैं भाई? यही क्या सब- समय रहना को इसके बारे में पता है? नहीं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया वो एक। क्या नहीं। किसने क्या लेटेंट, तुम्हारा लेटेंट क्या है? अरे एक्चुअली बस कुछ नहीं है, वी हैड अ थिंग Yeah. in which we hosted people like you know आओ बच्चों some danced some तुम basic फर्स्ट वही था। ईयर में हो, आओ बच्चों, किसको बच्चों बोल रहे हो हम तुम? अपने आप को बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा, तो क्या क्या कैसे क्रेजी टैलेंट कुछ याद है तुम्हें, किसने क्या दिखाया? दिव्यांतिक तुम का जीते थे? PST गॉट लेटेंट का विनर है हमारे पास। हाँ, भाई बस साहब क्या है तुम्हारा तुक्का लेटेंट? लगा लिया। कुछ ही नहीं था, क्या गलती किया से था हो गया तुमने? अरे डांस किया दोस्त ने। डांस? तो जब लेटेंट जीत रहा है तो हम गेस कर सकते हैं इसका डांस। कैन यू नहीं, डांस नहीं, फॉर अस? नहीं, यस अंशुमन गो। और तुम डांस नहीं करोगे हमारे व्यूअर्स के लिए तो कैसे चलेगा? कोडिंग क्या? कोडिंग तो क्या- होती क्या- रहेगी क्या- भाई, क्या? डांस वही नहीं होगा। dance। ये बहुत चालाकी से अंशुमन ने टॉपिक घुमाया है। क्या है तुम्हारे ऐसा? आप PST के चैनल पे देख सकते हो। तुम्हारे पास PST का चैनल भी है? ये नहीं होगा यहाँ पे गाइस। पहले हमारे तुम इसको पास सब्सक्राइब सबका करो, फिर channel PST को सब्सक्राइब करना। PST के चैनल, अच्छा मेरे को लगा PST गॉट लेटेंट का चैनल है तुम्हारा। नहीं नहीं PST को तुम कर सकते हो गाइस, मतलब इतने अच्छे बच्चे हैं इनके, बता रहे हैं। चलो फिर दिखाओ मेरे को क्या है ये कोडिंग रूम। ये क्या है यहाँ पे? तो कोडिंग मेरे को करता हुआ तो कोई दिख नहीं रहा। क्योंकि बाकी सारे बच्चे अंदर अच्छा, कोडिंग कर इवेंट रहे हैं। क्लास चल रही है क्या? अच्छा, नहीं क्लास नहीं चली, बेसिकली वी हैव अ कंपटीशन। ओके। क्या है, कोडिंग कंपटीशन ही चल रहा है? हाँ, तो कोडिंग रूम में बच्चे वैसे ना अक्सर बैठे रहते हैं जब क्लास हाँ। नहीं चल रही होती? यहाँ पे कुछ करना होता है, कुछ इनवाइट करना होता है, कोड करना होता है। मीटिंग्स जो हमारी जीसॉक वगैरह की होती है हाँ। विद आवर मेंटर्स वो हाँ। यहीं पे होती है सारी। जीसॉक मीटिंग्स क्या होती हैं? इट्स लाइक वी कनेक्ट विद अ मेंटर जो पहले ही जीसॉक की एक कोई सी ऑर्ग में हो, पहले से ही मेंटर हो। वंडरफुल। सो वी कनेक्ट विद देम तो क्यों डिस्कस आवर स्ट्रैटेजीज वगैरह वगैरह होता है। बट वैसे मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट मेंटोर, ये जीसॉक वगैरह के, तो तुम्हारे मेंटोर्स हमारे फैकल्टी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन गाइस, अगर तुम अपना इंजीनियरिंग प्रोग्राम चूज कर रहे हो तो यू शुड नो अबाउट योर प्रोफेसर्स, योर टीचर्स हु टीच यू, जो एक्चुअली सिखाने वाले हैं, दे शुड बी क्वालिफाइड इनफ। तो आई हियर योर टीचर्स आर एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स खुद भी? they are actually software engineers. They have very like experience in the technical background. हाँ। तो they know what they are telling us. They know Right. what they are teaching. तो हाँ। उनका समझ में ज़्यादा अच्छे से आता rather than person जिनको कुछ नहीं, वो खुद समझ के फिर समझा रहे हैं। We like it is very easy to understand the people that have already experienced. तो ये एंट्रेंस से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें मिल गए हैं कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और ये सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ही है। तो पहले तो क्विकली अपना नाम बता दो यार। Shomaditya. गुंजन, मैं देता हूँ माइक यार। Yeah, hi, I'm Rohan. रोहन, Hi, I'm Manish Wayan. मनीष। Hi, I am Sohapal. तो यार मैं डिस्कस कर रहा था सबके साथ कि कॉलेज कैसे चूज़ करते हैं, ठीक है? उसमें से एक जो बहुत एसेंशियल पार्ट है वो होता है पीयर ग्रुप, कि तुम्हारे स्टूडेंट्स जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं वो कैसे होते हैं। तो एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, जब भी तुम कॉलेज सेलेक्ट करो तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि वहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं, वो तुम्हारे जैसे अलाइंड हैं, क्या तुम्हें कंपेटिटिवनेस मिल रही है, आर दे चैलेंजिंग यू इनफ, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। और वो तुम्हें कहाँ से पता चल सकती है? स्टूडेंट्स से बात करके ही। व्हाट डू यू थिंक, मतलब तुम अपने पीयर्स देखते हो, क्या तुम्हें अच्छे लगते हैं वो, चैलेंजिंग इनफ लगते हैं, तुम्हें मज़ा आता है उनके साथ? Yeah, actually, peer group matters a lot हाँ. कॉलेज लाइफ में हाँ. बिकॉज जैसे पीयर ग्रुप में तुम रहोगे तुम्हारा माइंडसेट वैसे ही बन जाता है हाँ. कि तुम कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी बनाए मैंने कि लाइक थोड़ा फन भी है, पढ़ाई में भी चल रहा है, एकेडमिक्स भी अच्छा है, ओवरऑल गुड है। वंडरफुल। तो तुम्हें क्या लगता है इस बारे में, मतलब एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम चूज़ करते हुए जो तुम्हारे साइड पे जो रह रहा है भाई, कई बड़े बड़े स्टार्टअप्स निकल जाते हैं, 2 रूममेट्स ही कॉलेज के जो शुरू करते हैं, और तुम लोग तो सारे मतलब कोडर्स हो आसपास, तो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है तुम्हारे पीयर्स के साथ? अब पीयर्स के साथ स्टार्टिंग में हम लोग भी एक स्टार्टअप के बारे में सोचे थे, तो हाँ। काम भी किए थे कुछ हाँ। उसके ऊपर, सब पीयर्स से ही किए थे। हाँ। उसके बाद पीयर्स के लाइक हम लोग लाइक इधर अभी हो रहा था लीड कोड टाइप, सब लोग क्वेश्चन करते हैं, उनको देख के हम लोग मोटिवेट होते हैं, हम लोग भी करना है, हाँ। हम लोग भी ग्रो करना है लाइक। तो जब साथ में तुम्हारे कोई होता है, पीयर्स होते हैं, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, लोग वो जो मोटिवेशन आती है वो उनके साथ आती है, इसको कहते हैं पॉजिटिव पीयर प्रेशर। तो जब भी तुम चूज़ कर रहे हो ये बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। तो थैंक यू सो मच गाइस, तुमने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी इस पॉइंट को कवर करते हुए। ऑल द बेस्ट। आई थिंक तुम लोगों का कुछ कोडिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है तो तुम्हें जाना चाहिए, वरना मुझे डांट पड़ेगी। ओके, थैंक यू, बाय। तो यार होपफुली ये वीडियो ने तुम्हें काफ़ी कुछ सिखाया। जो सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, तुम लोग जो मांग भी रहे थे बोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एक रिव्यू, आई थिंक इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट बट इट इज़ समथिंग डिफरेंट, इट इज़ समथिंग
दैट इज गोइंग टू चैलेंज कमिंग ईयर्स में जितने हमारे ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं. सो गाइज दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द टूर. होपफुली आपको एक अच्छा आइडिया लगा होगा किस तरीके से आपको एक अपना इंजीनियरिंग प्रोग्राम चूज़ करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर जेई. और ये पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में हमने आज काफ़ी कुछ देखा. मेरे को ये बता रहे थे कि कैसे इनके 3 स्टूडेंट्स ने GSOC पहले ही साल में क्रैक किया है. 2 स्टूडेंट्स ग्लोबल US बेस्ड कंपनीज में हैं जैसे लिनक्स एंड केयर AI, एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स जो IIT NIT से ड्रॉप करके कोडिंग फर्स्ट टेक स्कूल जो कि PhD है उसके लिए ऑप्ट किया है. सो मैं आपके लिए वैसे एक बहुत स्पेशल चीज़ करना चाह रहा हूँ. जितने भी लोग इसके स्कॉलरशिप टेस्ट में जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे अपीयर करते हैं, आई विल बी स्पॉन्सरिंग अप टू 50% ऑफ स्टूडेंट्स फी. जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उनमें से, जस्ट एज अ साइन टू गिव बैक टू द कम्युनिटी. एंड होपफुली ये वीडियो इंसाइटफुल रही हो गाइस. होपफुली आपको एक आइडिया लगा हो कि while choosing an engineering program, what all should you keep in mind. So thank you so much for watching this video. I will be back with another one very, very soon.